हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट के ग्रुप सी के एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर की ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ज़रूर देखें। स्टूडेंट, इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, इन ए फर्स्ट इन इंडिया विच स्टेट इनैगोरेटेड भारत वाटिका विच हैज़ द स्टेट ट्रीज ऑफ 28 इंडियन प्रोविंसेस एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया में पहली बार ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने भारत वाटिका का इनॉग्रेशन किया है। स्टूडेंट, ये जो भारत वाटिका है बेसिकली इसमें एक तरीके से जो डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं, जो 28 इंडियन स्टेट्स हैं, उन सभी से ट्रीज़ को लाकर कलेक्ट किया गया है, यहाँ पर उनको लगाया गया है, उनका प्लांटेशन किया गया है। और जो हमारी 5 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अलग अलग जो टेरिटरीज़ हैं उनमें से 5 यूनियन टेरिटरीज से उन ट्रीज़ को कलेक्ट करके इस भारत वाटिका में उनको लाया गया है। तो स्टूडेंट, आपको बताना है कि ये भारत वाटिका का इनॉग्रेशन कौन सी स्टेट में किया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी सिटी है, वहाँ पर 1 एकड़ एरिया में इस भारत वाटिका को इनॉग्रेट किया गया है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। स्टूडेंट, इस भारत वाटिका को इस्टेब्लिश करने का मेन एम ये है कि जिससे जो हमारी कंट्री की जो मैग्निफिशेंट बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्प्ले किया जा सके, उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, जिससे कि जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो भारत वाटिका उत्तराखंड के हल्द्वानी में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये एस्टेब्लिश की गई है, इसमें एक मेन इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इस भारत वाटिका में जो ट्रीज़ हैं वो इंडिया के अलग अलग जो 28 स्टेट्स हैं वहाँ से लाए गए हैं और इसमें 5 यूनियन टेरिटरीज से भी ट्रीज़ को लाकर यहाँ पर ये भारत वाटिका बनाई गई है हल्द्वानी में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Union government has extended the tenure of Attorney General by a year. Tell his name. स्टूडेंट, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। तो आपको उसका नाम बताना है कि अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है। स्टूडेंट, हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। उनका ही जो टेन्योर है उसको 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है और वो अब हमारे अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे टिल जून 30, 2022, यानी 30 जून 2022 तक वो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल ही रहेंगे। और स्टूडेंट, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर कहे जाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूक्रेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड विद जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन द ब्लैक सीज में पूछा गया है कि यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूक्रेन और यूएसए दोनों मिलकर जो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्लैक सी में, उसका नाम क्या है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा सी ब्रीज 2021 एक्सरसाइज। जो सी ब्रीज 2021 एक्सरसाइज है इसको यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा नेवल एक्सरसाइज के रूप में इसको किया जा रहा है और इसमें 30 अदर कंट्रीज़ भी इंक्लूड हैं। और स्टूडेंट, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का यूज़ किया गया है और उसका नाम है रोटा बेस्ड आर्ले बुरके क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS रॉस, और उसको DDG-71 के नाम से भी जाना जाता है। और
उसको ट्रांजिट किया गया है बॉस्फोरस टुवर्ड्स द ब्लैक सी। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए DDG-71 किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे कि ये यूक्रेन और USA के बीच में जो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी सी ब्रीज 2021 ब्लैक सी में, ये उससे रिलेटेड है, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री जॉइंस इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें पूछा गया है कि अभी रिसेंटली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। स्टूडेंट इसका आंसर है ग्रीस। जो ग्रीस है उसने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अपनी जो मेंबरशिप है उसको लिया है और इंडिया के थ्रू उसको ज्वाइन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। जो बहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री से रिलेटेड है। स्टूडेंट इसका आंसर है बहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना से रिलेटेड है। स्टूडेंट ये जो बहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये एक 16 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने वाला है और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये चाइना में जो जिनशा रिवर है वहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्टूडेंट जो बहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है और ये वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है। और अगर देखा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जो बिगेस्ट है ये क्या है, सेकंड बिगेस्ट पावर स्टेशन है। अगर हम बात करें कि जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है वर्ल्ड का यानी बिगेस्ट पावर स्टेशन है वो है थ्री गॉर्जेस डैम। जो थ्री गॉर्जेस डैम है वो भी कहाँ पर है, वो भी चाइना कंट्री में ही इस्टेब्लिश है, वहीं पर है। और जो वर्ल्ड का सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी ये है बहेतन हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये क्या है, सेकंड बिगेस्ट पावर स्टेशन है और उसकी जो लोकेशन है वो भी साउथ वेस्ट चाइना में ही इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और इसको जिनसा रिवर है चाइना में उसके ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। और स्टूडेंट जो जिनसा रिवर है वो जो एशिया की सबसे बड़ी रिवर भी कही जाती है, यांगत्जे रिवर, या ये चाइना की भी सबसे बड़ी रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में जाना जाता है जिनसा रिवर को। जो यांगत्जे रिवर है जो एशिया की सबसे बड़ी रिवर है और चाइना की भी जो सबसे बड़ी रिवर है यांगत्जे रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी जिनसा रिवर को कहा जाता है। और इसी जिनसा रिवर के ऊपर ये जो बहेतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान इंडियाज फर्स्ट अनमेन्ड जो मिशन है उसको जो किया है उसको कब तक शेड्यूल किया गया है। अनमेन्ड लॉन्च शेड्यूल्ड फॉर। इसमें पूछा गया है कि जो इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके अंडर जो फर्स्ट अनमेन्ड है उसको उस लॉन्च को कब के लिए शेड्यूल किया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर है उसको शेड्यूल किया गया है दिसंबर 2021 के लिए और इसको गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा दिसंबर 2021 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAME-2 FAME। इसमें बताया गया है जो FAME-2 है ये इंसेंटिव स्कीम्स फॉर एक्सटेंडेड बाय 2 more years विच इज़ रिलेटेड टू। इसमें पूछा गया है कि जो FAME-2 इंसेंटिव स्कीम है उसको 2 years के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी अवधि को और बढ़ा दिया गया है। ये किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट जो FAME-2 इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट जो FAME-2 है अगर इसको देखा जाए तो इसका पूरा मीन्स है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका पूरा नाम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
जो फेम 2 है, जो फेम स्कीम है, इसका फेज़ 2 जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, 2 और सालों के लिए। और अब ये फोर्स में रहेगी 31 मार्च 2024 तक। फेम 2 स्कीम ये क्या रहेगी, इम्प्लीमेंट रहेगी। जबकि स्टूडेंट ये इनिशियली इसको 1 अप्रैल 2019 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 3 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए, लेकिन अब इसको 2 और सालों के लिए, 2 और मोर ईयर्स के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और ये एप्लीकेबल रहेगी 31 मार्च 2024 तक। ध्यान रखिएगा कि ये फेम 2 इंसेंटिव स्कीम किससे रिलेटेड है। फेम 2 इंसेंटिव स्कीम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was handed 4-year ban becomes first woman cricketer to fail dope test। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पहली फर्स्ट विमेन क्रिकेटर हैं जो कि डोप टेस्ट में फेल हुई हैं और उनके ऊपर जो नाडा है उसके द्वारा 4 इयर्स का बैन लगा दिया गया है। स्टूडेंट इसका आंसर है मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं अंशुला राव। अंशुला राव के ऊपर 4 इयर्स का यानी 4 साल का बैन लगा दिया गया है क्योंकि वो डोप टेस्ट में फेल पाई गई थी। और स्टूडेंट इनके ऊपर जो बैन लगाया गया है वो लगाया गया है नाडा के द्वारा, जिसे कहा जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसमें पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है उसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट इसका आंसर है 26 जून। जो 26 जून है उसको इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और स्टूडेंट इसमें जो ड्रग का यूज़ है उसके जो भी ह्यूमन पर जो इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पर उसके प्रति अवेयर किया जाता है और ड्रग के प्रॉपर यूज़ के लिए उसको इनकरेज किया जाता है। स्टूडेंट सबसे पहले जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है इसको चूज़ किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 7 दिसंबर 1987 में 87 को कि प्रत्येक ईयर 26 जून के दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को सेलिब्रेट किया जाएगा। और स्टूडेंट इस ईयर की अगर थीम देखी जाए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की तो वो है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स। शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। स्टूडेंट इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है और जो सीरीज़ का 10th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच कंपनी सरपासेस 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पहली बार जो 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस कर लिया है। स्टूडेंट इसका आंसर है फेसबुक। जो फेसबुक कंपनी है उसने पहली बार जो अपना 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस कर लिया है। और स्टूडेंट अगर यूएसए में देखा जाए तो अभी तक क्या है ये टोटल ऐसी 1 ट्रिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस करने वाली फेसबुक क्या है 5th कंपनी बनी है। इससे पहले भी 4 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ये 1 ट्रिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस कर चुकी हैं। और स्टूडेंट फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं। तो आज की जो सीरीज़ है यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।